बीते दिनों एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। गांव में हर घर एक दूसरे से जुड़ा होता है। कोई भी बात हो वह फौरन पूरे गांव में फैल जाती है। कुलवारा गांव में एक ऐसी ही एक खबर फैली जिसने हर किसी को चौंका दिया। गांव के सीधे साधे लड़के राजदीप रावत की दुल्हन शादी के 24 घंटे भी घर में नहीं रुकी और घर के सारे गहने और पैसे लेकर रातों रात फरार हो गई। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के साथ हुई धोखाधड़ी की नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने हर किसी को चौंका दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के कुलवारा गांव में रावत परिवार एक सम्मानित परिवार माना जाता था। अशोक रावत खेती किसानी करते थे। उनके इकलौते बेटे राजदीप की शादी की चिंता पूरी परिवार को थी। राजदीप 29 साल का हो चुका था और माँ बाप को यही डर था कि अगर जल्दी शादी नहीं हुई तो रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाएंगे। राजदीप सीधा साधा लड़का था, ना ज्यादा बोलता ना किसी से झगड़ा करता। माँ बाप के साथ रहकर खेत संभालता और मेहनत करता। पर घर में हर किसी को एक बहू की कमी खलती थी। माँ कहती अब घर में बहू आ जाएगी तो सब बदल जाएगा, थोड़ा घर का काम काज संभालेगी, मैं भी चैन से बैठूंगी। उधर गांव के ही पंडित सगुन पाठक जो अक्सर ऐसे रिश्ते जोड़ते रहते थे, उन्होंने एक दिन रावत परिवार को बताया एक लड़की है चरखारी गांव की, नाम है खुशी तिवारी। माँ बीमार है और परिवार जल्दी शादी करना चाहता है। लड़की भी ठीक ठाक है, आप चाहे तो बात आगे बढ़ा सकते हैं। अशोक रावत ने सोचा रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, अगर पंडित जी कह रहे हैं तो लड़की जरूर ठीक होगी। उन्होंने तुरंत खुशी के परिवार से मिलने का फैसला किया। राजदीप के परिवार ने 11 दिसंबर को खुशी के घर वालों से मिलने का फैसला किया। खुशी तिवारी चरखारी की रहने वाली थी। वहां अशोक रावत, उनकी पत्नी और राजदीप पहुंचे। हनुमान मंदिर में लड़की और उसका परिवार मिलने आया। खुशी ने सिर पर पल्लू डाल रखा था, वो सीधी सादी लग रही थी। उसके साथ उसका भाई छोटू तिवारी और एक दोस्त विनय तिवारी भी थे। खुशी के भाई ने बताया हमारी माँ बीमार रहती है, डॉक्टरों ने कहा है कि ज्यादा दिन नहीं बचेगी। उनका आखिरी सपना यही है खुशी की शादी हो जाए, हम ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, बस रिश्ता तय हो जाए, बस यही काफी है। अशोक रावत को यह सब सुनकर थोड़ी सहानुभूति हुई। उन्होंने कहा कि हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस बहू अच्छी होनी चाहिए जो हमारे परिवार को संभाल सके। हनुमान मंदिर में मुलाकात के बाद तय हुआ कि शादी जल्दी होगी। शादी की तारीख 11 दिसंबर को रखी गई। शादी की तैयारियां तेज हो गईं। गांव में सबको यह खबर मिल गई कि राजदीप की शादी हो रही है। शादी के दिन खुशी तिवारी ने लाल जोड़ा पहना था, वह किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। गांव वालों ने देखा तो हर किसी ने कहा बहू बड़ी सुंदर है। राजदीप की किस्मत चमक गई। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। खुशी का परिवार, उसका भाई और दोस्त विनय सभी बहुत खुश लग रहे थे। शादी के बाद पहली रात यानी सुहागरात हर किसी के लिए खास होती है। राजदीप के लिए भी यह रात खास थी। खुशी कमरे में आई और उसने दूध का गिलास लाकर दिया। उसने कहा आप थके हुए लग रहे हो, यह दूध पी लो, फिर आराम करेंगे। राजदीप ने दूध का गिलास लिया और पी लिया। कुछ देर में उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने पूछा तुम्हारे भाई से इतनी देर से फोन पर क्या बात हो रही है? खुशी ने मुस्कुराकर कहा कुछ खास नहीं, बस माँ की तबीयत की खबर ले रही थी कि माँ कैसी है। आप आराम करो, आप चिंता ना करो। राजदीप को अचानक बहुत तेज नींद आने लगी। वह गहरी नींद में सो गया। सोने के बाद जब सुबह हुई, अगली सुबह जब राजदीप की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। कमरे में सन्नाटा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन खुशी कहीं नहीं थी, उसे कहीं दिखाई नहीं दी। राजदीप घबराया हुआ कमरे से बाहर निकला और अपनी माँ को बुलाया। माँ, खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तुमने उसे देखा क्या? माँ ने कहा अरे नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, वो तो सुबह से ही नहीं दिखी, क्या हुआ? तब घर वालों ने कमरे की तलाशी ली। अलमारी खोल कर देखी तो सबके होश उड़ गए। शादी में चढ़ाए गए गहने, पैसे और माँ की ननद के लिए जेवर सब गायब थे। राजदीप और उनके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो हर कोई रावत परिवार के घर पहुंचा। कोई कह रहा था ये लड़की तो धोखेबाज लगती है, कोई कहता ऐसा हमारे गांव में पहली बार हुआ है। कई तरह की चर्चाएं गांव में फैल गईं। राजदीप की मां रोते हुए बोली हमने इतना भरोसा किया पर किसी ने ऐसा धोखा राजदीप की मां रोते हुए बोली हमने इतना भरोसा किया पर किसी ने ऐसा धोखा दिया। ये कैसी बहू निकली जिसने हमारे साथ ऐसा किया?
राजदीप को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि दूध में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। अशोक रावत ने नौगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया यह रिश्ता पंडित सगुन पाठक ने करवाया था। लड़की चकरारी की थी, उसके साथ उसका भाई छोटू और दोस्त विनय थे। शादी बड़े अच्छे से हुई। हमें समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। खुशी के भाई छोटू और दोस्त विनय के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि खुशी तिवारी और उसका परिवार पहले भी इसी तरह की वारदातों में शामिल रहे हैं। खुशी एक लुटेरी दुल्हन थी। वह अमीर घरों के लड़कों से शादी करती और फिर गहने और पैसे लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस को यह भी पता चला कि शादी के दिन छोटू तिवारी और विनय बार बार फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। गांव में हर कोई दंग रह गया। लोग कहने लगे अब शादी ब्याह में किस पर भरोसा करें। आजकल तो नकली लोग भी असली बनकर आते हैं। राजदीप की हालत खराब थी। वह सदमे में चला गया था। उसकी मां ने कहा, हमने इतनी जल्दी शादी करने का फैसला क्यों लिया? हमें और सोचने समझने का वक्त लेना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुलिस ने खुशी, उसके भाई छोटू, दोस्त विनय और रिश्तेदार पप्पू राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज किया। उनके फोन नंबर ट्रेस किए गए। शादी के दौरान ली गई तस्वीरें खंगाली गईं। पुलिस ने उन गांव में जाकर पूछताछ शुरू की जहां खुशी और उसका परिवार पहले रह चुके थे। राजदीप और उसका परिवार टूट चुका था। उन्हें सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि खुशी और उसके साथी पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। गांव वालों के लिए यह घटना एक बड़ी सीख बन गई। हर कोई कहने लगा अब शादी में हर बात को परखना जरूरी है। बिना सोचे समझे रिश्ता तय करना ठीक नहीं होगा। आगे से कोई भी रिश्ता करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे। यह कहानी रिश्तों में बढ़ते धोखे और भरोसे की टूटन का सबक देती है। रावत परिवार जैसे कई परिवार ऐसे धोखेबाजों के शिकार हो चुके हैं। क्या खुशी और उसके साथी पकड़े जाएंगे? क्या राजदीप को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल अब भी हवा में लटके हुए हैं। बाकी आप इस स्टोरी पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। यह कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको सतर्क करना था। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।